नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के पवित्र उत्सव में गहराई से उतरते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप नवरात्रि के इस अद्भुत सफर का आनंद ले रहे होंगे। आज हम अष्टमी के दिन के बारे में बात करेंगे, जो महागौरी के लिए समर्पित है। इस दिन का भक्तों के लिए विशेष महत्व है। इस वीडियो में हम पूजा विधि, माँ गौरी की पूजा का महत्व और उनके आशीर्वाद के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप और जानने के लिए उत्सुक हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। उनका नाम अत्यंत गौर है और ये शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। माँ महागौरी को सफेद बैल पर सवार दिखाया जाता है, तो जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है और उनकी चमकती हुई सफेद मूर्ति अपने भक्तों के जीवन में सभी पापों को दूर करती है। माँ महागौरी के आशीर्वाद विशेष रूप से आंतरिक शांति, शुद्धता और जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए, ताकत पाने के लिए मांगे जाते हैं। आज हम देखेंगे आगे आप घर पर महागौरी की पूजा कैसे कर सकते हैं। माँ महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप नष्ट भी हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ महागौरी की पूजा विधि। माँ महागौरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले उस स्थान को साफ करें जहां आप पूजा करेंगे। एक सफ़ेद कपड़ा रखें, क्योंकि सफ़ेद माँ गौरी को बहुत प्रिय है। आप फूल, अगरबत्ती, दीपक, कुमकुम और चावल जैसी पारंपरिक वस्तुएं रख सकते हैं। पहले दीप जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। यह देवी की उपस्थिति को आमंत्रित करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। फिर माँ महागौरी का मंत्र जप करें। मंत्र जप नीचे लिखा गया है। इस मंत्र जप करते समय फूलों का अर्पण करें। सफ़ेद फूल या गुड़हल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब एक घी का दीपक लेकर उसकी आरती करें। जब आप दीपक को गोलाई में घुमाते हैं तो माँ गौरी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में शांति और पवित्रता का संचार करें। प्रसाद का अर्पण। आरती के बाद माँ महागौरी को प्रसाद अर्पित करें। पारंपरिक प्रसाद में नारियल, फल और मिठाइयाँ जैसे हलवा या खीर शामिल करें। आप सफ़ेद मिठाई जैसे पेड़ा या बर्फ़ी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वह उनकी शुद्धता का प्रतीक होती हैं। प्रसाद अर्पित करने के बाद इसे परिवार में बांट दें। कन्या पूजन। अष्टमी के दिन की एक महत्वपूर्ण विधि कन्या पूजा है, जिसमें छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने के लिए 9 छोटी लड़कियों को अपने घर आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर उन्हें नए कपड़े पहनाएं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसें, जैसे पूरी, चना और हलवा। यह देवी की ऊर्जा के सबसे शुद्ध रूप का ग्रहण करने का प्रतीक है। पूजा के बाद एक पल के लिए ध्यान में बैठें। माँ महागौरी की छवि पर ध्यान केंद्रित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। उनके द्वारा प्रदर्शित शुद्धता, शांति और शक्ति के गुणों पर विचार करें और इन गुणों को अपने जीवन में आमंत्रित करें। महत्व। नवरात्रि का अष्टमी का दिन यह महास्नान विशेष महत्व रखता है,
कहा जाता है कि इस दिन माँ गौरी अपने भक्तों को सभी बाधाओं को दूर कर शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जिन लोगों को विवाह, संतान और पारिवारिक जीवन में समरसता की तलाश होती है, उनके लिए उनका आशीर्वाद विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। भारत के कई हिस्सों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिर और घरों को सुंदरता से सजाया जाता है और सामुदायिक आरती और गरबा और डांडिया जैसे नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतीकात्मकता और आशीर्वाद। माँ महागौरी मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है। पापों से मुक्ति और शाश्वत शांति की प्राप्ति। उनकी पूजा करने से भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं, अतीत के बोझ को छोड़ते हैं और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस तरह से माँ महागौरी की पूजा करते हैं। अगले दिन के लिए हमारे साथ बने रहे, जहाँ हम नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा विधियाँ और महत्व साझा करेंगे। जय माता दी।